हमारी ज़िंदगी में बुज़ुर्गों की बहुत अहमियत होती है, लेकिन इस अहमियत का अंदाज़ा उसी वक्त होता है जिस वक्त ये बुज़ुर्ग हमारी ज़िंदगी में नहीं रहते। इस हसास मौजू पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है जनाब प्रोफेसर हामिद निज़ामी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? केले हैं, मंगवा लो। ए सुनना। जी क्या सर भाई? अमीन, मैंने कहा था किसी ऐसे बुज़ुर्ग को बुलवाना जो सुन सकते हो, देख सकते हो। यार इन्हें आवाज़ ही नहीं आ रही यार। बॉस चेक करें, मशीन लगी हुई है। नहीं, मशीन नहीं लगी हुई। अरे बॉस मशीन लगाएं, टापो टाप सुनेंगे अंकल। चल ठीक, थैंक यू। मशीन लगाएं। मैंने कहा मशीन लगवाएं। कैसे हैं निज़ामी साहब? चीख क्यों रहे हो? आराम से। कैसे निज़ामी साहब? यही नाम है ना आपका? रिटायरमेंट तक निज़ामी साहब नाम था, अब तो हमें सब बुढ़ा कहते हैं। नहीं, बुढ़ा तो बदतमीजी में आता है ना। हस्बे जायका बुढ़े के साथ कुछ भी चिपका देते हैं। मसलन सन की बुढ़ा, सुन बुढ़ा, फारिग बुढ़ा। मैं ये बताएं, पूरा दिन फारिग ही होते हैं? जी जी। सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? मोंटी से। ये मिसेज निज़ामी का नाम है? मिसेज निज़ामी के पोते का नाम है। तो आपका भी पोता हुआ ना? नहीं, हमारा बाप हुआ। अबे मिसेज निज़ामी हमारी बीवी हैं, जो उनका पोता होगा वो हमारा भी तो पोता ही होगा ना। नहीं, आपके यहाँ कुछ और तरीक़ाकार है। नहीं, मैं कुछ और कहना चाह रहा था। खैर छोड़िए, मुझे सिर्फ ये बताएं कि मोंटी से मोहब्बत की वजह क्या है? मोंटी में और हम में बहुत सी मुमासलत है। मसलन? बिना बताए हम दोनों का कभी भी कहीं भी पेशाब निकल जाता है। निज़ामी साहब, ये खासियत नहीं होती। चले कोई नहीं, दूसरा लीजिए। हम दोनों के दांत नहीं हैं। निज़ामी साहब, ये भी खासियत नहीं होती। चलो तीसरा ले लो। वो बहुत धीरे बोलता है। ये धीरे बोलना खासियत होती है? हम धीरे सुनते हैं। निज़ामी साहब मोहतरम, धीरे सुनना खासियत नहीं होती, खामी होती है ना। धीरे सुनना खासियत है, ऊंचा बोलना खामी है। हमारा बड़ा बेटा सज्जाद ऊंचा बोलता है, खामी है। तो वो ऊंचा बोलता है? खड़खड़ा के ऐसे ऊंचा बोलना खामी है। हाँ, नहीं आप सही कह रहे हैं, ऊंचा बोलना खामी है। खैर ये बताइए कि आपका पूरा दिन मोंटी के साथ ही गुजरता है? हमारी और मोंटी की चौथी खासियत ये है, दुनिया समझती है कि हम दोनों फारिग हैं। खैर अब देखें, ये तो मानना ही आपको भी पड़ेगा ना कि एक बूढ़ा शख्स फारिग ही होता है पूरा दिन। कह तो आप बिल्कुल दुरुस्त रहे हैं, काम ही क्या होता है। सुबह फजर की नमाज पढ़ी, पौधों को पानी दिया, फिर फारिग। और फिर उसके बाद आके आराम किया? नहीं, मोंटी को स्कूल छोड़कर आए, फिर बिजली गैस के बिल वगैरह जमा करवा दिए, उसके बाद हम फारिग। तो उसके बाद थोड़ी आके कमर सीधी करते होंगे आप? नहीं, घर में क्या पकेगा, सब्जी आएगी, गोश्त आएगा, वो लेकर आना है और साथ ही मोंटी को स्कूल से वापस भी लाना है, फिर हम फारिग होते हैं। उसके बाद आकर कुछ खाना खाते होंगे, फिर आराम कर लेते होंगे? नहीं, शिजा को कोचिंग सेंटर छोड़ने जाते हैं और वापसी में मोंटी को प्ले ग्राउंड में खिलाना है,
फिर वापस आके थोड़ा बहुत कुछ खाना है, उसके बाद हम फारिग। चलें, फिर तो रात में तो आराम ही करते होंगे खूब। कुछ देर आंख लग जाती है, लेकिन 3 बजे पानी आता है लाइन में, तो उठना पड़ता है, घंटा डेढ़ उसमें लग जाता है। उसके बाद बस एक काम और करना है, फिर हम फारिग होते हैं। वो काम क्या करना है? फजर की नमाज पढ़ के पौधों को पानी देना है, फिर फारिग। सही कहते हैं, वाकई बूढ़े लोग फारिग ही होते हैं। अच्छा सर, ये बताइए, मिसेज निज़ामी हैं? नानी है? मैंने कहा मिसेज निज़ामी हैं। किसकी नानी है? एक मिनट। अमीन 0322। जी मुझे मालूम है, थैंक यू। ए सुनना, अस्सलामुअलैकुम बॉस। यार अमीन, ये क्या अंकल अरेंज किए हैं यार, ये कान से गजनी है यार। अब फिर आवाज नहीं आ रही यार, मैं यहाँ शो करने के लिए बैठा हूँ। सॉरी 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 बॉस, मैं आपको तो एक बात बताने ही भूल गया। अगर ये डिवाइस एक कान पे लगी रहे तो वो कान इनका सुन हो जाता है। यार अमीन, ये क्या लॉजिक है? अरे बॉस, मेरा मतलब है एक कान से निकाल के दूसरे कान पे डिवाइस लगा दे। ठीक है, ओके। अरे मैं कह रहा हूँ डिवाइस चेंज करें, दूसरे कान में लगाएं। मैंने कहा मिसेज निज़ामी हैं। अरे तुम चिल्ला किस पे रहे हो बे? हैं? बुजुर्गों से बात करने की तमीज नहीं है, बड़ 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 बड़। नहीं, मुझे ऐसे लगा शायद डिवाइस काम नहीं कर। हू बहू सज्जाद की तरह हो तुम, इतनी जोर से बात कर रहे थे उससे। आपकी वजह से बात कर रहे थे कि आपको आवाज नहीं आ रही थी, मैं इसलिए ऊंची आवाज में। भाई आपकी आपस की कंफ्यूजन है, हमें तो सही आ रही है आवाज। मैं ये अर्ज कर रहा था, मिसेज निज़ामी साथ हैं? वो सुकून में है, बहुत सुकून में। वो कैसे? वो मर चुकी है। सॉरी, माजरत, मुझे पता नहीं था। अब वैसे आपको कहाँ सुकून मिलता है? हमें तो सुकून मिलता है रात के इंतहाई पहर में चौकीदार के साथ। अगर तो ये कोई मुनासिब बात है तो इसे मुकम्मल कर लीजिए, वरना छोड़ दीजिए। हमारा चौकीदार बहादुर खान, वो और हम अक्सर रात में चर्स पीते हैं। आप चर्स पीते हैं? पीता वो है, हम सिर्फ धोनी लेते हैं। अच्छा प्लीज़ छोड़े, आप क्यों मनशियात की बातें कर रहे हैं? हाथ दो हाथ दो हाथ दो, वो वाला वो वाला वो वाला। मनशियात नहीं, पारा चिनार का खालिस। खैर ये छोड़िए, ये बताएं कि बीमारियां तो बहुत होंगी आपको। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं आप? ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है और हर्निया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस पर क्यों कह रहे हैं आप? बीमारियां नेमत हैं, बल्कि बीमारी 1000 नेमत है। नहीं, मेरे ख्याल में आप थोड़ा गलत कह रहे हैं, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। तुम हमें उर्दू सिखाओगे? जब हम कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं ना कि बीमारी 1000 नेमत है। अच्छा फिर बताइए, कैसे बीमारी, कैसे नेमत है? ब्लड प्रेशर की वजह से सादिया हमें कनाडा से फ़ोन करके खैर खैरियत दरियाफ्त करती है। ये सादिया आपकी बेटी हैं? जी। शुगर की वजह से सज्जाद हमें इंसुलिन लगाता है। अच्छा। और अपने बेटे का लम्स हमें तब फील होता है, वो अपने हाथ से अपने बाप को छूता है। इसलिए बीमारियां आपको नेमत लगती 1000 नेमत लगती है। आप ठीक कह रहे हैं कि वाकई बीमारियां भी नेमत होती हैं। खैर ये बताइए कि आपने दुनिया देखी है, किस चीज़ से आपको खौफ आता है? जिस दिन बहादुर खान की शादी हो जाएगी। उसकी शादी होने से आप क्यों डरते हैं? कि शादी हो जाएगी, वो अपनी बीवी का हो जाएगा
और हम और हमारी अंजुमन अकेले रह जाएं। आपके नाशपाती के दफ्तर में कोई बुजुर्ग खातून हैं? जी एक है, नीचे आती हैं हमारे पास। उनकी इज्जत किया करें, उनकी दुआएं लिया करें। वो क्यों? जब हमने पहली मर्तबा पूछा आप क्या समझे थे? मैं समझा आप अपनी शादी की बात कर रहे हैं। सारी बातें बोलते नहीं हैं बेटा, आपसे ज़्यादा समझदार तो सब्सक्राइबर है। एक मिनट, काम याद आ गया। ये क्या इस डिवाइस का सेल ख़त्म हो गया? नहीं नहीं, बहादुर खान की अमानत रखी है। ये इस डिवाइस में क्या अमानत है? ये क्या है? गर्दा। कोई वीडियो बना लेगा, आप इसे रखें यार। हाँ तो क्या हो गया भाई, वीडियो बनेगी, फुटेज तो नहीं बनेगी ना। एक ही बात है। आपने भी जान अल्लाह को ही देनी है। एक मिनट, मुझे ये बताएं, ये अभी जब डिवाइस उतरी हुई थी तो आपको आवाज़ कैसे आ रही थी? ऊंचा बोलो तो सुनाई देता है। लेकिन मैंने तो ऊंचा नहीं बोला ना, तो आपको आवाज़ कैसे आ रही थी? मैं यही तो समझना चाह रहा हूँ। अरे छोड़िए मियाँ, आप आगे बढ़ें। हमें डिवाइस के बगैर भी आवाज़ आती है। एक मिनट, तो ये इतनी देर से आप ड्रामा कर रहे थे कि कभी यहाँ डिवाइस लग गई, कभी वहाँ डिवाइस लग गई, तो आपको डिवाइस के बगैर भी आवाज़ आती? जी, इस उम्र में ड्रामा करना पड़ता है। जब आप हमारी उम्र को पहुँचेंगे आप भी करने लगेंगे। अरे भाई, मैं क्यों करने लगा आपकी तरह ड्रामा? जब आपका बेटा, जवान बेटा, आपके कम सुनने की वजह से आप पे चीखेगा, चिल्लाएगा, तब ड्रामा करना पड़ेगा। लेकिन आपने तो ये भी कहा था आपको मोंटी की भी आवाज़ आती है, तो मोंटी की आवाज़ कैसे आती है? मोंटी पास आकर धीरे से प्यार से बोलता है, और जब मोंटी के दादा कहें दोबारा बोलो, और प्यार से बोलता है। इसलिए मोंटी की आवाज़ सही आती है। ये तो बहुत तकलीफ दे बात है। आपकी तो सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होगी कि आपकी कुव्वत समात वापस आ जाए। नहीं, फिर क्या ख्वाहिश है आपकी? हमारी ख्वाहिश ये है कि हम मिसेस निज़ामी की तरह सुकून में जाने से पहले एक बार सज्जाद को मोंटी की तरह बात करता सुन लें। ख़वातीन व हज़रात, निज़ामी साहब की तरफ बहुत से ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो अपने सज्जाद को मोंटी की तरह देखना चाहते हैं। अपने बुज़ुर्गों का एहतराम कीजिए इससे पहले कि देर हो जाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। मैं ऐसा हूँ क्योंकि मैं हूँ मैं ऐसा हूँ।